मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो रेंज ऑफ ए फंक्शन, एक फलन का परिसर हम पिछली टर्म पे करने जा रहे थे। उसी सीक्वेंस के अंदर का कुछ क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर का आपको और करवा रहा हूँ, और कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उसके अंदर का नेक्स्ट एक इसके अंदर इसका एपिसोड और लेंगे। फिर बीच बीच के अंदर जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उसके अंदर का क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो आप लोगों को साथ साथ डालता रहूँगा। अब देखिए y इजिकल टू ई एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, y इजिकल टू ई एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्र का जो कॉफिशिएंट है वो एक है, 0 से बड़ा है। यहाँ पे a अब अपने पास इसके अंदर 0 से छोटा है, तो इसके अंदर डोमेन तो सबका क्या बार हो गई है। इसके अंदर के नीचे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपने पास क्या अपने को पता है कि इसके अंदर के जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं वो चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली अगर कोई वैल्यू आती है तो उसके अंदर क्या उसको 0 करके x का जो मान आएगा वो r में से क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं, r में से रिजेक्ट कर देते हैं। और रूट में अगर वैल्यू आती है तो वो इसके अंदर क्या 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। और 1 अगर रूट में कोई वैल्यू आती है तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये अपने पिछले ये टर्म के ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसके अंदर डोमेन में तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि डोमेन तो अपने पास इसका जो आएगा प्रांत आएगा वो तो आ रहेगा। अब इसकी रेंज अपने को निकालनी है, इसका परिसर या रेंज। तो अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आप थोड़ा सा सीधा याद रखिएगा, इसकी रेंज या परिसर जो होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो इसका जो परिसर होता है -d/4a और से इन्फिनिटी होता है। ये इसमें शामिल होगा, ये शामिल ही होगा। और डी हमारे पास क्या आपने 10th में किया था, b² - 4ac। b² - 4ac है वो इसके अंदर का इसका डोमेन या प्रांत कहलाता है। ये सॉरी ये डी जो होता है b² - 4ac, ये इसके अंदर का जो समीकरण है उसका विवेचक या विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, जो 10th में आपने किया था। और +1 के अंदर अपने पास इसके अंदर किया था द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b² - 4ac है इस समीकरण का विवेचक या इसका विभक्तिकर या इसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो अपने पास इसके अंदर अगर x² का जो गुणांक है, अगर यहाँ पे सबसे बड़ी घात अगर 2 आ रही है तो इसके अंदर का इसका जो अपने पास इसके अंदर d तो कितना होगा, b² - 4ac, तो -d/4a। और ये तो इसमें शामिल है, इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और अगर x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो इसकी जो रेंज होती है वो अपने पास इसके अंदर क्या होती है, इसके इक्वल होती है। तो कल आप लोगों को ये फॉर्मूले करवाए थे, इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर के 1-2 क्वेश्चन भी किए थे। उन क्वेश्चनों को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तो बाई चांस अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, कोई इस चीज़ की अपने पास आगे जरूरत पड़ेगी, अगर थोड़े से क्वेश्चन को आगे दिए जाते हैं तो इस तरह के अंदर के इस चीज़ की अपने को हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आप तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, x² + x + 1। तो यहाँ पे देखो x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हुआ है, a कितना हो गया, >1 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का जो रेंज आएगी, इसका जो परिसर आएगा, मैं परिसर को RF लिख रहा हूँ रेंज को, तो इसके अंदर फार्मूला क्या आएगा, -d/4a, इस पे इनफाइनाइट। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू 1 है, x का जो कॉफिशिएंट b है ये वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। तो b² - 4ac। ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाई चांस अगर किसी को थोड़ा सा बीच के अंदर गैप आ गया है इसलिए मैं ये बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ। आप इसके अंदर डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो b² - 4ac, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, -3। अब -d/4a, तो -d की वैल्यू कितनी है, -3, और /4 × a की वैल्यू कितनी है, 1। तो कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 3/4। तो इसकी जो रेंज आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज या परिसर जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये वैल्यू। तो 3/4 और इसके अंदर का इसका इनफाइनाइट। ये अपने पास आपका रिजल्ट हो गया, ये अपने पास में क्वेश्चन के अंदर का आपका रिजल्ट हो गया। अब इसी टाइप से देखिए दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़्यादा मांगता है, इसलिए कम से कम स्टार्टिंग के अंदर के इसको 2 बार ये रिपीट कीजिएगा। और साथ के अंदर क्या होगा, थोड़े थोड़े गैप के बाद में, एक वीक के बाद में इस चैप्टर के टच में रहना आप। इसके क्वेश्चन है बीच के अंदर आप लोगों को डाल दिया करूँगा, तो आप थोड़े से क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। तो -x² - 2x + 4। अब यहाँ पे देखिए x² का जो गुणांक है वो क्या है, नेगेटिव है। x² का गुणांक अपने पास इसके अंदर नेगेटिव है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो परिसर है वो या रेंज आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या किसके इक्वल आएगी, इसका जो परिसर है वो अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, ये इसका परिसर या जो रेंज है
वो अपने पास इसके अंदर क्या किसके इक्वल आएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 है। ये इसमें शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब d की वैल्यू सबसे पहले निकालो। d क्या होता है, इसका विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। तो इसका b² - 4ac, तो -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 × 4। अब इसे कैलकुलेशन करो, माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया अपने पास इसके अंदर के प्लस, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ गई। तो इसका हमारे पास आंसर कितना हो गया 20। अब -d/4 निकाल लो, तो -20 और अपॉन 4 × a की वैल्यू कितनी है -1। अब माइनस से माइनस कट गया, ये से कटेगा तो अपने पास समान कितना हो गया, ये 4 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो प्रेशर या रेंज जो आएगी वो इसके अंदर किसके इक्वल होगी, -इन्फिनिटी से -d/4 है। ये d की वैल्यू है, इसका नेगेटिव साइन लेना है, नीचे 4 है, a की वैल्यू कम है x² का जो कोफिशिएंट। अब इसमें हल करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 5। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, तो जल्दबाजी के अंदर ऐसा नहीं हो कि मैं कोई कैलकुलेशन के अंदर का कोई मिस्टेक कर जाऊँ। तो इसके अंदर अगर इस टाइप की कोई स्थिति आए तो उसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो जल्दबाजी के अंदर का कहीं प्लस माइनस की या कोई कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक भी हो सकती है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से कॉन्फिडेंटली इसके अंदर के क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें। अब इसके बाद में देखिए, इसके अंदर का एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, पेपर के अंदर पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर के बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब अच्छे लेवल का अगर एग्जाम आता है तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। ये कंडीशन दे दी आपको, अगर आपको सपोज करो कंडीशन नहीं दी गई है, अगर अपने पास का क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी गई है तो इस स्थिति के अंदर तो क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का आपका सीधा है। जैसे मान लीजिएगा अपने पास इसके अंदर का ये कंडीशन नहीं दी गई है, x² + 2x + 4। जैसे सपोज करो ये कंडीशन आपको नहीं दी हुई है, सीधा क्वेश्चन आ गया। जब तो अपने पास x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, x की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसका प्रेशर या रेंज होगी वो किसके इक्वल होती है, -d/4a से इन्फिनिटी। अब इसके अंदर d किसके इक्वल आएगा, b² - 4ac। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 4 - 16 - 12। अब इसी तरह से -d/4a निकाल लो, तो माइनस d की वैल्यू माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अपॉन 4 × a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका अनुमान कितना होगा 3। तो आपने बस इसके अंदर का ये जो मान आएगा उसके अंदर कितना हो जाएगा, ये 3 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे दी गई है, अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह की अगर कंडीशन डाल दी गई है कि x का मान यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बदलता है, तो इस तरह की स्थिति अगर क्वेश्चन के अंदर बनती है तो इसमें देखिए अपने पास किस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बुक के अंदर मिलता है। तो बाई चांस ऐसे क्वेश्चन IIT में पूछे हुए हैं तो ऐसा नहीं हो कि बाई चांस इस तरह का कोई क्वेश्चन उठा के इसके अंदर का बिल्कुल सिंपल सा स्टेप अपने को छोड़ना पड़ जाए। तो अपने पास इसके अंदर क्या हो, इस तरह का जैसे कोई भी अपने पास इसके अंदर बांध बनता है। तो ये पैराबोला जब आपको कराऊंगा तो उसमें इसके अंदर के इस चीज़ को अच्छी तरह से और डीप में क्लियर कर दूंगा कि इसका ग्राफ खींचना है उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद में अपने पास इसके अंदर का कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो ये पैराबोला जो आता है x² = 4a/, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, पैराबोला ये परवलय। तो ये नीचे वाला ये जो पॉइंट होता है ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका शीर्ष कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर का इसका वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स या शीर्ष। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a और -d/4a होते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये अपने पास में 10th में आया हुआ है, परंतु 10th के अंदर के ये चीज़ अपने पास इसके अंदर के थोड़ा सा डीप के अंदर के अपने पास अपने को नॉलेज नहीं होने के कारण उसके अंदर का शॉर्ट के अंदर ही कर पाते हैं। तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसका जो शीर्ष आएगा -b/2a और -d/4a, ये इसके शीर्ष या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं पैराबोला के अंदर। अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो अपने पास इसके अंदर ये मान लिया जाता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले अपने पास इसके अंदर का ये जो मान दिया गया है तो अपने पास इसके अंदर का इसका मान निकालिए -b/2a का। तो -b की वैल्यू कितनी है 2/2 × a की वैल्यू 1, तो इसका अनुमान कितना हो गया -1। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया -1 आ गया, x कोऑर्डिनेट तो अपने पास इसके अंदर कितना हो गया -1 आ गया। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, इसका दूसरा मान देखिएगा। तो इस टाइप के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या करना है,
सबसे पहले और डी का मान अपने पास निकालेंगे तो माइनस डी अपॉन 4 है, तो माइनस डी अपॉन 4 है कितना आएगा, पहले बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल लो, तो माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास 4 माइनस 16 माइनस 12, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ 3/4 आएगा, 12/4 3 आ गया, सॉरी ये माइनस का बार आ गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस, ये अपने पास इसके अंदर मान 3 आ गया। इस मान को अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस मान को अपने को निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ इसी मान को चेक करना है, अपने को सिर्फ इसी मान को चेक करना है, माइनस बी अपॉन 2 ए, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका अपने पास में मान निकालना है, अपने को सिर्फ इसका मान निकालना है। अब इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो x इजिकल टू ये तो कितना होगा -1 हो गया, अब x इजिकल टू कितना है 1 और 3, x की वैल्यू कितनी है 1 और 3। अब आपके पास इसके अंदर माइनस बी बटे में 2a का जो मान है वो कितना है -1 है, तो सबसे पहले आपने को देखना है कि इसके अंदर क्या ये मान जो है वो इस इंटरवल में आता है कि नहीं आता है, अपने को ये चीज चेक करनी है कि x का जो मान आता है वो 1 और 3 ये दोनों इसमें शामिल है इसके अंदर, तो अपने पास इसके अंदर क्या है, अगर इसके अंदर अगर शामिल है तब तो इसके अंदर की स्थिति अपने पास अलग बनेगी, और अगर शामिल नहीं है तो इसका इन दोनों के बीच के अंदर का ये पॉइंट नहीं है, ये अपने पास इसके अंदर का पॉइंट इसके बीच में नहीं है, तो इसलिए हमारे पास में x इजिकल टू 1 पे और x इजिकल टू 3 पे अपने पास इसके अंदर का फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये x इजिकल टू -1 है वो इसके अंदर का वो इस साइड के अंदर आ गया। अब 1 और 3 अगर इस इंटरवल के बीच में ये अगर वैल्यू आती है तो हम अलग तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, और अगर अपने पास इसके अंदर का -b/a की वैल्यू जो आती है वो इस इंटरवल के बीच में अगर स्थित नहीं है, जब तो हमारे पास में x इजिकल टू 1 पे और 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास इसके अंदर का इसका मिनिमम और मैक्सिमम मान होगा। और कोई भी फलन का अपने पास इसके अंदर का रेंज या प्रेशर निकालने का मतलब क्या हुआ है, ये जो फलन अपने को जो दे रखा है जिस इंटरवल के अंदर उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, यही वैल्यू जो होती है वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका प्रेशर या रेंज कहलाती है। x इजिकल टू 1 पे और 3 पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे y1 fx है तो fx लिख लो, y इजिकल टू 1 पे, और इस तरह से y की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 3 पे, ये जो मान दे रखे हैं ये जो मान अपने को दे रखे हैं उनके ऊपर अपने पास इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसको अगर fx कहते हैं तो आप f1 लिख दो, बात एक ही है, और इसको y को अगर ये कहते हैं y1 का मतलब क्या हुआ है, x बराबर 1 पर y का मान, y3 का मतलब क्या हुआ है, y बराबर x बराबर 3 पर y का मान, एक ही मतलब होता है। तो ये फलन जो अपने को दे रखा है उसमें x की जगह 1 रख दो, तो x की जगह 1 रखेंगे तो मान कितना आएगा 7, x की जगह 3 रख दो, तो इसके अंदर क्या करेंगे 3 का 7 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 6 प्लस 4, ये इसके अंदर कितना होगा 19। तो ये हमारे पास जो मान आएगा वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका प्रेशर कहलाएगा। तो इसका प्रेशर कितना हुआ 7 से लेके 19, ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले अपने को ये चीज देखनी है कि -b/4a का जो मान आता है वो इस इंटरवल में है या नहीं है। अगर इस इंटरवल में अगर ये मान नहीं है तो इस क्वेश्चन का अपने पास क्या क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं होगा, अपने पास इसके अंदर का इसका कोई भी लिंक नहीं होगा। अब इसी तरह से देखिए, अगर अपने पास इसके अंदर का अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, सपोज कीजिए अपने पास इसके अंदर का ये जो मान आता है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो पहले बता देता हूं आपको, फिर अपने क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने पास इसके अंदर का ये पैराबोला बन गया, ये जैसे सपोज करो -1 आ गया, ये अपने पास इसके अंदर का 3 आ गया, और इसके बीच के अंदर का कोई भी वैल्यू आ गई, जैसे सपोज करो 1 आ गई, ये -b/2a की वैल्यू 1 आ गई, और अपने को x की वैल्यू उसके अंदर क्या दी है -1 से 3 के बीच में दे दी है। अपने को जो इंटरवल है यहाँ पे -1 से 3 दे दी है। अगर ऐसी स्थिति अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आ गई है कि -b/2a की वैल्यू अगर अपने पास 1 के इक्वल अगर आ जाती है इसकी वैल्यू अगर, तो ये इसके अंदर x इजिकल टू 1 ये और ये आ गया, तो इस स्थिति के अंदर क्या है इन दोनों पॉइंटों पे तो अपने को फलन की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू -1 पे और f की वैल्यू 3 पे तो निकालनी है। और ये जो पॉइंट अगर इस इंटरवल के बीच में होता है -b/a, अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा इस इंटरवल के बीच में होता है, ये जो इंटरवल अपने को दे रखा है -1 से 3,
इसके बीच में अगर होता है तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है माइनस बी अपॉन ए, इस पॉइंट पे भी अपने पास में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसमें सबसे छोटा मान जो आएगा वो तो इसका न्यूनतम मान हो गया, और इसमें सबसे बड़ा मान आएगा वो हमारे पास इसका अधिकतम मान हो जाएगा। और सबसे छोटे मान से बड़े मान अपने पास इसके अंदर जो लिखेंगे वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका परिशेड या इसकी रेंज कहलाती है। अगर इस इंटरवल में ये पॉइंट अगर नहीं आता है तब तो क्वेश्चन को इसके अंदर के छोड़ के इसे बाहर करो, क्वेश्चन के अंदर कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अपने पास इसके अंदर गए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और x है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में। ये अपने पास में कंडीशन दे दी है। अगर कंडीशन नहीं दी है तो अपने पास पहले वाली स्थिति हो जाएगी। अगर कंडीशन आपको दे दी है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने पास इसके अंदर माइनस बी अपॉन 2a का मान निकालना है, माइनस बी अपॉन 2a का मान निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, साइन साथ में आएगा, और c की वैल्यू ये, तो माइनस बी अपॉन 2a, ये वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, -1 होगी। और -1 है, देखो ये -3 से -2 के बीच में है या नहीं है। देखो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, संख्या रेखा, फिर अपने पास ये लिखते हैं 0, -1, -2, -3। तो -2 और -3 इसके अंदर क्या, ये इससे क्या बाहर है, तो बाहर है, तो अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन से इसका कोई लिंक नहीं है। फिर अपने को इसके अंदर क्या, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ये y है, ये f(x) है, एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन मत लेना आप लोग। ये सारी टर्म x की है तो ये फंक्शन क्या होगा, x का हो गया, इसी को हम y कह देते हैं। तो अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर के जब इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू है वो देखिए इस इंटरवल के अंदर आती है नहीं आती है। तो अगर इस इंटरवल में नहीं आती है तो हमारे पास इसके अंदर x की वैल्यू क्या करेंगे, एक तो -3 पे और एक x की वैल्यू -2 पे, इन दोनों पॉइंटों पे निकालेंगे। और माइनस बी अपॉन 2a वो इस इंटरवल के बीच में नहीं है, तो इसलिए अपने पास इसकी वैल्यू अपने को निकालनी नहीं है, अननेसेसरी निकाल के अपने को टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x की जगह ये रख दो, तो -3 का वर्ग कितना होगा 9, या -3 रखेंगे तो माइनस का 6 और +4। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, ये वैल्यू कितनी होगी 7। अब इसी टाइप से इसके अंदर x की वैल्यू -2 रख दो, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 और +2, 2 इंटू -2 और +4, इसके अंदर वैल्यू कितनी होगी, ये 4 सॉरी, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर का एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आपको ग्राफ से थोड़ी सी चीज़ क्लियर करता हूँ। ये इस तरह से अपने पास इसके अंदर का कोई ग्राफ बन रहा है, इस तरह से अपने पास इसके अंदर का कोई भी इस तरह का ग्राफ बन रहा है। मैं थोड़ा सा सीधा ग्राफ बना लेता हूँ ऐसे, ये जैसे ग्राफ ले लिए, तो x इजिकल टू अपने पास इसके अंदर ये वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू -1 आ गई। सेकेंड पॉइंट अपने पास -d/4a से निकालने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। तो x इजिकल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू होगी, और x इजिकल टू -2 और -3, -2 और -3। तो यहाँ पे इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, इससे आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं ग्राफ से इसीलिए आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो लेंगे, तो x इजिकल टू -1 तो क्या होगा, -b/2a हो गया। तो इस ये जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उसके अंदर क्या ये वैल्यू क्या इस इंटरवल के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये जो पॉइंट और ये पॉइंट जो लेंगे, तो पहले वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और दूसरे वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम आएगी। तो आपको छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू बाद में लिखनी है। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से पॉइंट पे किसकी वैल्यू आती है। अब इसी तरह से अपने पास अगर ये पॉइंट सपोज करो आपका 1 और 3 दे दिया, तो अगर ये 1 है और ये 3 है, तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू ही होगी, इस पॉइंट पे अपने पास इसके अंदर का फंक्शन की वैल्यू होगी। तो इसलिए हमारे पास ये मान तो क्या होगा, इसका न्यूनतम मान होगा, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अधिकतम मान होगा। ये क्वेश्चन के डायग्राम पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर का वैल्यू कैसी आएगी। तो अपने को तो इसके अधिकतम और न्यूनतम मान से मतलब है कि पहले वाला मान छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास इसकी रेंज या परिसर जो आएगा वो इसके अंदर कितना होगा, ये 4 से 7। पहले छोटा मान लिखा जाता है, फिर हमेशा बड़ा मान लिखा जाता है। ये इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसका परिसर हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा और देखिए आप, जैसे मैंने ये चीज अभी आप लोगों को बताई है
अगर कोई भी स्थिति ऐसी आ जाए, एक पॉइंट माइनस आ गया और एक पॉइंट अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो 2 आ गया, x की वैल्यू -1 से 2 आ गई, और यहाँ पे ये -b/2a की वैल्यू जो निकालते हैं वो अपने पास इसके अंदर का, सपोज करो अपने पास इसके अंदर का कुछ भी आ सकती है। अगर ये इंटरवल के बीच में आ गई है इंटरवल के अपने पास इसके अंदर अगर बीच के अंदर आ गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ पे तो क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट क्या है, इस -b/a के एक साइड में, तो इसलिए इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी वो तो कम आएगी, न्यूनतम मान आएगा, और इस पॉइंट पे इसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या, ये अगर इसके इस साइड में -b/2 के ये दोनों वैल्यू अगर इस साइड में जो पॉइंट अपने को दे रखे हैं, तो इसके अंदर क्या, इस पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम होगी, और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। परंतु अगर अपने पास पॉइंट अगर इस तरह से दे दिया जाए, आपको पॉइंट अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरह से दे दिया जाए, तो यहाँ पे अगर अपने पास इसके अंदर क्या ऐसी स्थिति आती है, तो अपने पास इसके अंदर क्या ये जो पॉइंट है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, अब अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि अपने पास देखो एक वैल्यू ही होगी, एक वैल्यू ही होगी, और एक अपने पास इसके अंदर वैल्यू होगी, तो दोनों में से वैल्यू दोनों की इक्वल भी हो सकती है, दोनों की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। अब अपने पास क्या ग्राफ से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर के ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास वो छोटी होगी, और इन दोनों में से जो भी बड़ा मान आएगा या इक्वल होगा उस मान को इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बहुत कम पूछे गए हैं, परंतु इसके अंदर क्या ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर क्या बाई चांस अगर क्वेश्चन जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन इस तरह के आए थे, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर सेकंड ग्रेड में या वापस फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर पूछ लिए जाए, और अपने पास इसके अंदर क्या थोड़ी सी अपने पास इसके अंदर क्या नेग्लिजेंसी, थोड़ी सी लापरवाही या अपने पास इसके अंदर क्या अपने को इसको छोड़ने के कारण अपने को क्वेश्चन के अंदर नुकसान उठाना पड़े। तो मैं एक्चुअली सबसे ये टफ चैप्टर मानते हैं, टफ तो नहीं कह सकते, इसके अंदर के एकदम नई चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास ज़्यादा मांगते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों के थोड़ा सा साथ के अंदर के जरूर अभ्यास कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x² + x + 1, और x अपने पास इसके अंदर क्या होगा, -1 से +1 के बीच में, x अपने पास है -1 से +1 के बीच में। तो सबसे पहले तो अपने पास क्या करेंगे, -b/2a का मान लो, तो -1/2 × a, x की वैल्यू -b/2 × a की वैल्यू 2, तो कितना हो गया, -1/4। अब इस तरह से x = -1 और x = ये दोनों पॉइंट है, इन पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, इस पे अपने पास फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले अपने पास ये चीज़ देखिए, -1 और +1 ये जो वैल्यू दोनों इसमें शामिल है, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये पॉइंट इसके अंदर स्थित है या नहीं है। इसके अंदर का एक चीज़ अपने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें लापरवाही के अंदर जैसे छोटे बच्चे करते हैं इस तरह की स्थिति नहीं हो जाए। ये -1/4 आएगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा, इसको -1/4 को इस साइड में मत खिसका देना आप लोग, लापरवाही में इस तरह की कोई मिस्टेक कर जाओ। क्यों, आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह से करेंगे, चाहे सही करें या गलत मेथड से करें, आपका चारों में से एक ऑप्शन अवश्य आएगा। पेपर का पैटर्न वो इस तरह से सेट करते हैं कि आप कोई भी ऑप्शन लेंगे, उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर हल करने पर आपका इसके अंदर चारों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, जो अपने पास इसके अंदर इसके 4 पार्ट करके, और इसके अंदर क्या होगा 1 2 3 4, इसका चौथा हिस्सा हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये मान कितना होगा 1.4। तो ये जो मान आएगा वो इसके अंदर का इस इंटरवल के अंदर क्या होगा, शामिल होगा। अगर शामिल नहीं होता है तब तो अपने पास इसके अंदर का ये 2 पॉइंट है, इसमें इसकी वैल्यू निकालते हैं, और अगर ये पॉइंट इसके अंदर का अगर शामिल है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू -1/4 पे निकालेंगे। अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो इसमें देखो कितना आता है, आप लोग साथ साथ कर कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ये y f(x), उसके अंदर के इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो f की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -2 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 2 हो गया, +1 -1 कट गया, -1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू होगी। अब x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 + 1 = 4, और इसी तरह से -1/4, तो 2 × -1/4 की स्क्वायर -1/4 + 1, अब ये कितना होगा 1/8 माइनस का स्क्वायर प्लस 1/16, 2 से कैंसिल हो गया, और -1/4 और +1, 8 एलसीएम ले लिया,
अब माइनस ये 1 -2 और +8, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 7/8। अब सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू देखो कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू देखो, इसके अंदर एक वैल्यू दी आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, तो ये तो कितना होगा 1 से छोटा हो गया, तो ये तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसको क्वेश्चन के अंदर अपने पास में रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान लेना है। अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में आती है तो अपने को इन दोनों पॉइंटों पे और साथ में -b/2a इस पॉइंट पे तीनों पे इसकी वैल्यू लेनी है, और इसमें सबसे छोटा मान आएगा और सबसे बड़ा मान आएगा, वही हमारे पास इसका पेरिफेरल रेंज कहलाती है। और अगर ये मान इस इंटरवल में शामिल नहीं है तो फिर अपने को इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू नहीं लेनी है, सिर्फ अपने पास में 2 पॉइंट पे ही अपने को इसके अंदर इसकी वैल्यू लेनी है। तो ये चीज़ अपने को इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखनी है। तो इसलिए इसके अंदर क्या इसकी जो रेंज या पेरिफेरल जो आएगा वो इसके अंदर किसके इक्वल होगा, छोटा मान पहले लिखेंगे और बड़ा मान अपने उसके क्वेश्चन के अंदर के बाद में लिखेंगे। तो बड़ी वैल्यू क्या है, ये 1 पे, ये आपका आंसर हो गया। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, अपने पास इसके अंदर क्या डायरेक्ट ये भी दिया जा सकता है, ये अपने पास पॉइंट नहीं देंगे, ये पूछ ले f-1/4 f1, इस पॉइंट की जगह ये लिख दें और इस पॉइंट की जगह ये लिख दें, ये ऐसे भी दिया जा सकता है। तो इसे आप निकाल के आपको देखनी पड़ेगी इसके अंदर बड़ा मान इसके अंदर किस में आ रहा है और छोटा मान किस पे आ रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा इसके अंदर का ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको बुक्स के अंदर बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए ज़रूर इसके अंदर के इस तरह के क्वेश्चन है उसको 2 बार आप जरूर ये एक बार वीडियो देख लेना आप लोग, ताकि किसी भी तरह का आपको संशय नहीं रहे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसके अंदर का एक सेशन लेके और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से और बाद में दोबारा रिपीट कर दूंगा। थोड़ा सा सिलेबस को कुछ खिंचवा दें, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद में अपने पास देखिए y = x² + x + 1, y = x² - x + 1। इस पैटर्न के क्वेश्चन अपने पास पैटर्न के अंदर के अपने RPSC और बोर्ड के एग्जामों के अंदर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है, तो इसमें 2 क्वेश्चन जो लिखे हैं, तो दोनों से देखो अलग अलग टाइप की स्थिति है, ये आपको मैं क्वेश्चन करके फिर आप लोगों को क्लियर करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना आप लोग। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, x की वैल्यू हम सबसे पहले क्या करेंगे, y की टर्म में निकालेंगे। तो x की वैल्यू y की टर्म में निकालेंगे तो इसको तिरछा गुणा करो, तो yx² - xy + y = x² + x + 1। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा। इसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन में गलत होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। तो yx² - xy + 1 = ये वैल्यू। अब सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, y - 1 × x², y x² की टर्म मैंने एक साथ कर लिए, तो इस टर्म को मैं इधर ले आया तो x² कॉमन आ गया। फिर इसके अंदर x की टर्म देखो इसके अंदर, तो इसमें -x कॉमन लिया तो कितना हो गया, ये -xy -x, तो -x कॉमन आ गया तो प्लस, इसको पहले लिखना चाहो तो पहले लिख लेना, बाद में लिखना चाहो तो इसके अंदर बाद में लिख लेना। मैंने -x कॉमन ले लिया, -x कॉमन ले लिए। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या लिखेंगे, +y - 1 = 0। पहले मैंने ये दोनों टर्म लिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, x² कॉमन ले लिया, y - 1। फिर इसके अंदर -xy -x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, ये तो y बन गया, और -x कॉमन लेने पर +1 बन गया, y - 1 = 0। अब अपने पास देखो इसके अंदर क्या हुआ, x अपने पास इसके अंदर अगर वास्तविक संख्या है, x अपने पास इसके अंदर अगर वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे इसका डोमेन अगर देखना चाहें तो डोमेन भी देख सकते हैं आप। तो डोमेन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या, सबसे पहले अपने पास इसके अंदर ये देखनी है कि इसके अंदर b² - 4ac है, वो 0 से अगर छोटा होता है तो इसका मान अपने पास इसके अंदर क्या काल्पनिक होता है। b² - 4ac इसके अंदर क्या 0 से बड़ा अगर होता है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल क्या होते हैं, अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक और अपरिमेय मूल होते हैं। अब b² - 4ac अपने पास इसके अंदर क्या चेक करेंगे तो 0 से बढ़ आएगा, तो इसलिए अपने को क्वेश्चन के अंदर का ऐसे क्वेश्चन के अंदर का ज़्यादा इसमें इस तरह के क्वेश्चन बढ़ते नहीं है। तो बीच के अंदर का एक क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो मैं आपको IIT वाई क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल इसके अंदर का इस तरह का 1-2 क्वेश्चन ले लूँगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर ये माना गया, तो x अगर अपने पास इसके अंदर अगर वास्तविक संख्या है, ये चीज़ अपने पास में देखो आपने की थी ax² + by + c, ये इक्वेशन अपने पास दे रखी है। और x अगर अपने पास इसके अंदर अगर वास्तविक संख्या है, ये 10th के अंदर किया था अपने टॉपिक, x अगर अपने पास अगर वास्तविक संख्या है
तो इसका जो विवेचक होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमेशा क्या होता है 0 और 0 से बड़ा होता है। ये आप लोगों को इसके अंदर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, उसके अंदर मैंने ये चीज़ करवाई थी आप लोगों को। अगर आपको कोई किसी को डाउट हो तो पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 और 0 से बड़ा होता है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास में x है वो इसके अंदर क्या होता है वास्तविक होता है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो इसके मूल तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल इसके अंदर वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो इसके अंदर मूल क्या होते हैं, वास्तविक के साथ में क्या होते हैं, असमान होते हैं। और अगर इक्वल टू 0 होता है तो इसके अंदर मूल अपने पास इसके अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि इसके मूल अगर वास्तविक है तो इसके अंदर कंडीशन आप ये अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजल्ट है इसके अंदर, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके अंदर हल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना हुआ, ये ए हो गया, ये निशान साथ में ले लिया, ये बी हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर सी हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लीजिएगा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस 4 ए की वैल्यू y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का वर्ग प्लस हो गया, माइनस 4a इंटू सी, अपने पास इसके अंदर ये रिजल्ट आ गया। अब इस चीज़ को देखो मैं आप आगे हल करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बढ़ जाता है कैलकुलेशन में, तो इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी सी अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर खोल लो, माइनस 4, इसे हल करेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप पेपर के अंदर इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए कि इसके अंदर का इस कैलकुलेशन को सीधा माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें। एक बार कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा बीच के अंदर का अपडेट नहीं है कोरोना के कारण या किसी भी तरह की पारिवारिक स्थिति के कारण, तो एक बार इसके अंदर का आप अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। दोबारा जब अपने पास इसके अंदर के इन क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस करें तो इसके अंदर का थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये माइनस 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये 2y हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर 8y हो गया, तो प्लस इसके अंदर कितना होगा 10y। वाई स्क्वायर में से माइनस 4y स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा माइनस 3y स्क्वायर, ये प्लस का 2y हो गया, ये प्लस का 8y हो गया 10y, और 1, और अपने पास इसके अंदर कितना होगा 1 तो प्लस का है 4 माइनस का है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये असमीका का निशान ध्यान रखना, इसमें कोई त्रुटि ना हो जाए क्वेश्चन के अंदर किसी तरह से, इसमें किसी भी तरह की अपने पास इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ को मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड में नीचे ले रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ की मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर जो होती है x या y की जो हाईएस्ट पावर होती है, इसका गुणांक हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो 3y स्क्वायर, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, उल्टा हो गया। अब इसके फैक्टर कर देंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो इसका निशान उल्ट गया। अब इसके अंदर क्या 3y कॉमन लिया तो y माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 3। अब इसके अंदर हल करेंगे तो y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये लास्ट के अंदर हल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए अपने सबसे पहले y इक्वल टू इसको और इसको 0 करेंगे तो एक वैल्यू तो 1/3 आएगी, एक वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या आएगी 3 आएगी। इसको और इसको दोनों फैक्टर को गुणनखंड को 0 करेंगे तो इसके अंदर क्या 2 वैल्यू आएगी, ये इसके क्या होंगे क्रांतिक बिंदु होंगे, क्रिटिकल पॉइंट। इसको संख्या रेखा के ऊपर अपने पास क्या प्लॉट कर देंगे, अंकित कर देंगे, और सबसे राइट साइड का जो इंटरवल होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू अल्टरनेट चलती है प्लस माइनस इस तरह से। और अपने पास देखो यहाँ पे साइन कौन सा है, ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव वाली ये वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर y बिलोंग्स टू क्या लिखोगे। अब देखो इसमें इक्वल टू साथ में तो ये दोनों मान इसमें शामिल होंगे, तो 1/3 से क्या होगा, ये इसमें शामिल होंगे। अब इसमें एक चीज़ अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन करके भी सारा टाइम भी खराब हो जाए और क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन लिखी थी मैंने, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, एक्स स्क्वायर और एक्स का जो कॉफिशिएंट है, ये जो इक्वेशन आपने जो लिखी है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो अपने पास इसके अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स का जो कॉफिशिएंट है दोनों को 0 कर दे पर वाई की वैल्यू अगर एक जैसी आती है, एक्स स्क्वायर का और एक्स का जो कॉफिशिएंट है दोनों को इक्वल कर दे पर अगर वाई की वैल्यू अगर एक जैसी आती है तो इस वैल्यू को हम इसमें से क्या करते हैं, इंटरवल में से रिजेक्ट कर देते हैं, अगर इस इंटरवल के बीच में ये वैल्यू है तो।
ये वैल्यू इस इंटरवल के अंदर अगर है तो इसके अंदर 1/3, तो दोनों से अगर y की वैल्यू अगर सेम आती है, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ रही है, इससे y की वैल्यू -1 आ रही है, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो अपना क्वेश्चन इसके अंदर का खत्म। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज आ जाएगी, ये अपने पास रेंज आ जाएगी। और अगर दोनों से x² और x के कोएफिशिएंट दोनों को अलग अलग जीरो करके y की वैल्यू निकलती है और ये वैल्यू अगर इक्वल आती है, तो उस वैल्यू को इसमें से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का स्पेशली आपको को ध्यान रखनी है। इसी तरह का मिलता जुलता ये क्वेश्चन अपने पास है +1 की NCERT की बुक के अंदर दे रखा है, तो वो मैं एक्चुअली कल वाले ये उसके अंदर का जो क्लास लूँगा उसके अंदर वो क्वेश्चन डाल दूँगा। अब इसी टाइप से इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दे रहे, देखिए अब बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसको पहले वाले तरीके से फिर वापस आप हल करिएगा। तो इसको वापस हल करेंगे तो क्या आएगा, yx² + xy + y = x² + x + 2। अब x² की टर्म एक तरफ लेके आओ, x², दोनों वैल्यू अपने पास इसके अंदर एक तरफ लेके आएंगे तो y - 1 × x², फिर x वाली वैल्यू एक तरफ लेके आओ तो y - 1 × x और प्लस y - 2 = 0। अब इसका d क्या आएगा, b² - 4ac, d क्या होगा, > 0। अब आपने पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये b² y - 1 का स्क्वायर -4a y - 1 इंटू c कितना हो गया, y - 2 और > 0। b² - 4ac की वैल्यू निकाली। अब इसको हल करने से पहले एक चीज़ अपने पास में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रत्येक स्टेप में कोई चीज़ कॉमन आती है तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए इसे कॉमन लिया करो, फिर थोड़ा सा टाइम के अंदर के बचत रहती है। तो y - 1 कॉमन आ गया, तो या y - 1 -4 इंटू y - 2 > 0, और y - 1 ये तो कॉमन लिया, ये तो ब्रैकेट से बाहर आ गया, और y - 1 -4y और +8 > 0। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, तो y - 1 इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -3y + 7 > 0। और जितने भी गुणनखंड बढ़ेंगे, जितने भी फैक्टर बनते हैं, सबके अंदर क्या करते हैं हम, सबके अंदर हमारे पास क्या, इसका जो कोएफिशिएंट होता है x का या y का, उसको पॉजिटिव बनाया जाता है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो y - 1 3y - 7 <0 0। अगर कहीं भी कोई डाउट आए तो इसके अंदर के वीडियो को रोके इसके अंदर का आप द्वारा इसके अंदर के करके देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। y - 1 इसको पॉजिटिव बनाना है, जितने भी फैक्टर गुणनखंड बढ़ रहे हैं सबके अंदर इसका कोएफिशिएंट अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए, ये शर्त होती है, नहीं तो आंसर आपका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए आपने पास इसके अंदर गई है, तो y = 1 और 3/7, एक तो 1 हो गया, एक 7/3, 7/3 तो क्या होगा, इसको 0 करेंगे तो 7/3 तो 1 से बड़ा हो गया और y = 1 हो गया। और अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, सबसे राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं, ये वेविकर्स होता है तो वेविकर्स की हेल्प ले लेंगे। और अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे साइन देखो क्या है, शुरू वाले साइन से मतलब नहीं है आपको जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है, जितने भी फैक्टर गुणनखंड है उसमें इसका कोएफिशिएंट x का या y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे अपने पास जो साइन होता है वो चीज़ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का साइन कितना आ रहा है, यार है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू 1 और इसके अंदर कितना होगा 7/3। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू साथ में, तो ये दोनों इसमें शामिल होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन बनी है अपने, ये अपने पास जो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो x² का कोएफिशिएंट और x का जो कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट और x का जो कोएफिशिएंट है, दोनों से y की वैल्यू क्या होगी, 0 आ रही है। x² के कोएफिशिएंट को 0 करें और x के कोएफिशिएंट को 0 करें, दोनों से अगर अपने पास इसके अंदर क्या y की वैल्यू अगर अपने उसके 0 आ रही है, तो इस वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या होगा, ये 1 इसमें शामिल नहीं होगा, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो अपने पास इसके अंदर ये होगा।
और लापरवाही के अंदर क्या है, मोर देन 95% स्टूडेंट है वो इस तरह की लापरवाही के कारण जल्दबाजी के अंदर गलती करते हैं सिर्फ स्पीड के चक्कर में। तो आपके कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। इस तरह की कोई भी अपने पास का क्वेश्चन के अंदर आप मिस्टेक नहीं करें। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, वो इसके अंदर क्या कहलाएगी, इसका रेंज या प्रेशर कहलाएगी। इसी तरह का ये क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर अपने +1 की बुक के अंदर है। मैं कल आप लोगों को देख के और वो क्वेश्चन आप लोगों को अभ्यास करवाऊंगा। अगर एनसीईआरटी वाली बुक से अगर उठाते हैं तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो y इक्वल टू या f थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर आते हैं तो इसका अपने पास मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या इसकी रेंज अगर कुछ भी कह दें, तो अगर ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है a sin x प्लस b cos x, यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, बस एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। आपने कोई शर्त ये याद रखनी है, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा या a sin x प्लस b cos x इस तरह की अगर वैल्यू आ गई है तो इसका मिनिमम मान तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होता है, और इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होता है। और ये हमारे पास इसके अंदर का इसकी रेंज है। न्यूनतम मान तो ये होगा और अधिकतम मान अपने पास ये होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है, एंगल जो है वो आपका एक जैसा होना चाहिए। एंगल अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर आपका एक जैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या, ये एंगल सेम है, तो इसके अंदर क्या होगा, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग दोनों करके हल कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर कितनी आएगी, इसका मतलब a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर कितनी आएगी, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और इसका रूट साथ में नेगेटिव, और दूसरी साइड के अंदर क्या आएगी, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो इसका मतलब -5 से क्या होगी, ये जो वैल्यू आएगी आज की। तो -5 से 5 हमारे पास इसका न्यूनतम और अधिकतम मान पूछ लें तो न्यूनतम अधिकतम मान हो गया। परिशर पूछ लेंगे तो आपका परिशर क्या होगा, ये -5 से 5 हो जाएगा। इसका परिशर कह दें या इसका अधिकतम न्यूनतम मान पूछ लें, किसी भी तरह से क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या अपने पास में, ये अपने पास में मान आएगा। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे इसके अंदर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने एक लिया है, थ्री sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 2। तो सबसे पहले आप इतना पार्ट लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर इतना पार्ट लेना है, सबसे पहले अपने को इसके अंदर इतना पार्ट लेना है। तो अब आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बस अपने को देखनी ये चीज़ है कि साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या सेम बनाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन मैं आपको कल थोड़ा अभ्यास कराऊंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस और 4 cos 2 थीटा। बस मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके अंदर एंगल आपका सेम होना चाहिए, बीच के अंदर निशान प्लस माइनस कुछ भी हो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर कितना होगा, ये तो कितना होगा, 3 का वर्ग, माइनस है तो -4 का वर्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो -5 हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर मान कितना होगा, +5 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये तो इसकी वैल्यू है और अपने पास में साथ में आपको क्या करना है, 2 और प्लस करना है। तो 2 इसके अंदर प्लस कर दो, 2 इसके अंदर प्लस कर दो, 2 इसके अंदर प्लस कर दो। तो ये बीच वाली ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, -3 से क्या होगी, ये 7 के इक्वल हो जाएगी। तो ये तो इसका न्यूनतम मान है, ये इसका अधिकतम मान है। ये तो इसका न्यूनतम मान हो गया, ये हमारे पास इसका अधिकतम मान हो गया। और ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, -3 से 7, ये इसका परिशद या रेंज कहलाएगी, ये इसका परिशद या रेंज कहलाएगी। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए आप, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाए, 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा, इसका मॉडुलस +2 दे दिया। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया, मॉडुलस डाल दिया गया क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने पास इसके अंदर मॉडुलस डाल दिया गया, तो अभी अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, सबसे पहले अपने पास इस वैल्यू को चेक करेंगे। तो इसका मान कितना आया था, ए तो 3 हो गया, बी अपने पास इसके अंदर 4 हो गया। तो इन दोनों का वर्ग करके इसका रूट लिया, साथ में नेगेटिव साइन। इसी तरह से इसके अंदर दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया और इसका रूट लिया।
अब अपने पास इसके अंदर क्या है, इसका अपने को मॉडुलस लेना है sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। अब -5 से लेके +5 के बीच में वैल्यू है, तो जितनी भी वैल्यू है -5 से +5 के बीच में, उसके अंदर देखिए इसका अगर अपने पास में अलग अलग मॉडुलस ले तो इसका न्यूनतम मान कौन सा आएगा और अधिकतम मान कौन सा आएगा। इसके अंदर क्या है, 5 और 5 मत कर देना, इन दोनों के बीच में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, इसका मॉडुलस तो कितना आएगा 5 आएगा और 0 का मॉडुलस 0 आएगा, तो इसका ये वैल्यू जो आएगी वो 0 और 0 से बड़ी और इसके अंदर क्या होगी 5 और 5 से क्या होगी छोटी होगी। ये अपने को इसके अंदर का स्पेशली ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर के बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ईजी होते हैं परंतु थोड़ी सी असावधानी के कारण अपने क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका मॉडुलस है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा -5 और +5 जो है उसके बीच के अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही है, इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है उसका मॉडुलस ले लीजिए आप, और इसका मॉडुलस लेके अब इसमें देखो सबसे न्यूनतम मान कौन सा आएगा और सबसे अधिकतम मान कौन सा आएगा, तो इसका मतलब 0 से 5 आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा 2 इसमें प्लस कर दिया, क्योंकि ये 2 देखो इसके अंदर क्या इस मॉडुलस से बाहर है, इसके मापांक से बाहर है, तो 2 को इसमें प्लस कर दिया, 2 को इसमें प्लस कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2, और ये हमारे पास हो गया 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा, इसका मॉडुलस +2। तो ये तो इसका न्यूनतम मान हो गया, ये इसका अधिकतम मान हो गया, और अगर इसका प्रेशर पूछ लेंगे तो अपने पास आंसर ये हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखो इस तरह से और चेंज किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से चेंज करता हूं, पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसका न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है, इसका न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से चेंज किया जा सकता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कई बार लूज हो जाता है, तो पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन अगर इजी आता है तो फिर आपके अंदर क्या आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हार्ड आ जाए तो कोई ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर क्या आते हुए क्वेश्चन अपने पास आपका गलत हो जाए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इसको छोड़ दो आप, सिर्फ इतनी वैल्यू ले, तो इसके अंदर 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं है तो इसके अंदर इसको सेम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं कल 2-3 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये -5 से +5, वापस वही ए का मान 3 हो गया, बी का मान 4 हो गया, दोनों का वर्ग करके प्लस किया और इसका रूट ले लिया। अब इसके अंदर देखो ये होल स्क्वायर है, उसी के अंदर ही 2 है, तो 2 इसमें प्लस कर दिया, 2 इसमें प्लस कर दिया, 2 इसमें प्लस कर दिया, तो ये तो कितना होगा -3 हो गया, और ये कितना होगा 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 2, और ये कितना होगा 7। अब इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो एक चीज़ ध्यान देखिएगा, अगर x का जो मान है वो -3 से 2 के बराबर है, -3 से 2 के बराबर है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। x का मान है वो -2 से 2 के बराबर है, तो इस स्थिति के अंदर अगर आपको मॉडुलस x लेना है तो मॉडुलस x की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये स्टेप थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं क्योंकि इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मॉडुलस x पूछेंगे तो -3 और 2 के बीच में सारी वैल्यू उसका मॉडुलस लेंगे, तो इसका न्यूनतम मान आएगा और इसका अधिकतम मान आएगा, वो अपने को लिखना है। अगर आपको x का मॉडुलस लेना है तो इसका भी मॉडुलस लेंगे, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है इसके अंदर ऐसे मत कर दो ना, इसके अंदर क्या होगा ये 2 से 3 कर दे, तो इसके बीच में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी 0, 0 का मॉडुलस 0 आएगा, और इसका मॉडुलस तो 2 है और इसका मॉडुलस 3 है, तो बड़ी वैल्यू आपको इधर लिखनी है। इसके अंदर क्या ये मत लिख देना इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर बड़ी आ गई है, तो इसका जो मॉडुलस लेंगे तो अपने पास इसके अंदर का ही आएगा। ये अपने पास इसके अंदर देखिए आप लोगों ने ये ग्राफ किया था, ये आपने बस इसके अंदर का ग्राफ किया था, तो -3 पे इसकी वैल्यू ये आ रही है और 2 पे वैल्यू ये आ रही है, तो इसका ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, और ये वैल्यू क्या है 0 पे, तो इसका मतलब हमारे पास इसका सबसे छोटा मान ये हो गया और सबसे बड़ा मान ये हो गया। तो इसके अंदर मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या आएगा 0 से इसके अंदर क्या होगा 3 के इक्वल होगा। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन है उसके अंदर क्या इस तरीके से दे दिया जाए कि अगर x² का मान पूछ ले तो -3 और +2 है, -3 और +2 है, उसके बीच में जितनी भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे छोटा मान कौन सा आएगा और सबसे बड़ा मान कौन सा आएगा।
तो इसके अंदर -3 और +3 के बीच के अंदर क्या होगा, माइनस और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो इसका मतलब इसका न्यूनतम मान तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अधिकतम मान इसका वर्ग तो क्या होगा, 4 होगा और इसका वर्ग 9 होगा। तो इसलिए आप आंसर 4 मत लिख देना, इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसका आंसर है वो अपने पास इसके अंदर 9 लिखेंगे। तो इधर वाला मान अगर बड़ा है तो इसमें आप कंफ्यूज मत कर देना कि आप इसके अंदर गए 4 मत लिख देना, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो गया। तो इसलिए आंसर है वो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब इसी चीज़ को देखो यहाँ पे देखिए आप, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ नीचे 2 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब आप -3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर मत कर देना क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों के बीच में अपने को देखना है कि इसके अंदर का इसका न्यूनतम मान कौन सा आएगा और अधिकतम मान कौन सा आएगा। तो इन दोनों के बीच के अंदर क्या 0 भी है और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो न्यूनतम मान तो 0 होगा और अधिकतम मान अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 49 होगा। तो न्यूनतम मान पूछेंगे तो अपने पास ये मान आएगा और अधिकतम मान पूछेंगे तो अपने पास में ये मान आएगा। और इसकी अगर रेंज पूछ लेंगे तो इसके अंदर 0 से क्या होगा, 49, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे बनते वाले क्वेश्चन है वो इसके अंदर क्या मैंने आप लोगों को करवाए। तो कल इसके अंदर क्या होगा, इसमें एक्सपोनेंशियल e की पावर x, a की पावर x और इसके अंदर क्या होगा लॉग टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, उसके थोड़े से क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस और करवा दूंगा। और एक मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि इसके अंदर क्या होगा, SSC PO वगैरह के लिए उसके अंदर क्या होगा, ये जो कम्पिटिटिव पॉइंट है सभी एग्जाम है उसके अंदर के जिस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या है मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा। जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपीयर हो रहे हैं वो तो इसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर क्या जो आपका फर्स्ट पेपर आएगा उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग और टाइप के, वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर के लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अगर सिर्फ सेकेंड ग्रेड के अंदर अपीयर होने वाले जो स्टूडेंट है अगर वो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना चाहे तो बेसिक चीज़ें इसके अंदर क्या करवाएंगे। और वीडियो भी इसके अंदर क्या ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 20-25 मिनट की रखा करूँगा। तो अगर आपको कोई टाइम मिले तो इसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर इस चीज़ को देख के और इसके अंदर का सबके साथ में शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। और साथ में एक्चुअली आज मैंने पहले भी इसके अंदर का आपको जो सेकेंड ग्रेड के अंदर जो 9th-10th का जो सिलेबस था वो आपको लगभग ऑलमोस्ट करवाया था। उसके अंदर कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड पोर्शन है वो भी एक्चुअली मैं नहीं करवा पाया था। तो उसके अंदर क्या होगा, आज मैंने 9th और 10th के पर्पज़ से इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे बोर्ड के अंदर पैटर्न में आता है तो अगर आपके बाई चांस कोई छोटे भाई बहन या इस तरह के आपके कोई परिचित अगर हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा आप लोग। तो इसके अंदर क्या इस तरह के जो टॉपिक है उसमें बोर्ड में जिस पैटर्न्स आते हैं उसी तरह से भी करवा रहा हूँ। और इसके अंदर क्या बोर्ड में लास्ट ईयर से क्या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हुए तो उस तरह के क्वेश्चनों के भी साथ साथ के अंदर अभ्यास कराऊंगा। तो मैंने देखा है इसके अंदर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर क्या होगा इस तरह का चैप्टर है कि इसके अंदर क्या 10th के स्टूडेंट के अंदर के एकदम उनके लिए नया है, क्योंकि पहले अपने पास राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था उसमें क्या 9th के अंदर ये टॉपिक आया करता था। अब NCERT के अंदर क्या ये 9th में तो टॉपिक है नहीं और सीधा 10th में आया। और 2 साल कोरोना के कारण एक्चुअली बच्चों का इसके अंदर क्या लेवल है उसके अंदर इतना नीचा चला गया कि बच्चे उसके अंदर के डिप्रेशन के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के अगर कोई भी आपके स्टूडेंट अगर संपर्क में है तो उनको भी आप शेयर कीजिएगा। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए ऑल द बेस्ट।